हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इशी मैथ्स। कल हम लोग पढ़ रहे थे लोकली कनेक्टेड स्पेस। ठीक है, तो अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज लोकली कनेक्टेड इफ इट हैज अ बेसिस कंसिस्ट ऑफ कनेक्टेड सेट, है ना। हमने क्या पढ़ा था कल डेफिनेशन में कि एक किसी टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स्ट्रा को हम लोकली कनेक्टेड तब कहेंगे जब हम उसके बेसिस को देखेंगे कि अगर उसका बेसिस ओपन कनेक्टेड सेट है तो हम उसे क्या बोल देंगे। अगर बेसिस ओपन कनेक्टेड सेट है तो हम उसे क्या बोल देंगे कि वो लोकली कनेक्टेड है। क्लियर। और हमने देखा था कि कनेक्टेडनेस डज नॉट इम्प्लाई लोकली कनेक्टेडनेस। अगर हमारे पास कोई सेट कनेक्टेड है तो हम ये नहीं बता सकते कि वो लोकली कनेक्टेड भी होगा, या लोकली कनेक्टेड है तो हम ये नहीं बता सकते कि वो कनेक्टेड होगा। ठीक है, इसके लिए हमने एग्जांपल देखा था कि इन डिस्क्रीट, डिस्क्रीट, यूक्लिडियन टोपोलॉजी, ये सब लोकली कनेक्टेड है ना। इन डिस्क्रीट, डिस्क्रीट और यूक्लिडियन टोपोलॉजी ऑल आर लोकली कनेक्टेड। एंड हमने नेक्स्ट एग्जांपल देखा था कि x इक्वल टू 0 यूनियन 1/n हम करते हैं तो वो लोकली कनेक्टेड नहीं होता है विथ रिस्पेक्ट टू सब स्पेस ऑफ स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। क्लियर। 0 union 1/n is not locally connected with respect to standard topology as a subspace of R. Clear? Next example देखो, the set x equal to 0 1/2 union 1/2 to 1। ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ये दिखाने के लिए कि लोकल कनेक्टेडनेस अगर कोई स्पेस है, अगर कोई स्पेस लोकल कनेक्टेडनेस है तो वो कनेक्टेडनेस इंप्लाई नहीं करता। यानी कि अगर कोई स्पेस लोकल कनेक्टेडनेस है तो हम नहीं कहेंगे कि ये कनेक्टेड भी है। क्लियर। तो उसके लिए ये एग्जांपल ले सकते हैं। सेट है x इक्वल टू 0 to 1/2 यूनियन 1/2 to 1 इज locally connected but not connected। क्लियर। x लोकली कनेक्टेड है बट कनेक्टेड नहीं है। देखो, x सबसेट है r का, है ना। x r का सबसेट है। टोपोलॉजी ले लेते हैं हम लोग यूक्लिडियन टोपोलॉजी। अगर हम इसे रियल लाइन पे देखें तो ये 0 है और 0 की तरफ से ये इंटरवल क्लोज है और यहाँ कहीं 1/2 पे ओपन है। नेक्स्ट क्या है, ओपन 1/2 टू क्लोज 1, है ना। ओपन 1/2 टू क्लोज 1। तो हमें क्या पता है कि यूक्लिडियन टोपोलॉजी में कनेक्टेड कोई सबसेट है तो इसका मतलब वो क्या है, इंटरवल है ना। बट ये तो इंटरवल नहीं है, ये दो इंटरवल का यूनियन है, बट ये इंटरवल नहीं है। सो हम यहां से क्या बोलेंगे, नॉट कनेक्टेड। x इज नॉट कनेक्टेड, है ना। एज वी आर रिमूविंग 1/2 फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, हम इस 0 1 से 1/2 बाहर कर रहे हैं, इसीलिए ये इंटरवल क्या है, नॉट कनेक्टेड। बट इट इज लोकली कनेक्टेड। क्लियर। देखो, कोई स्पेस लोकली कनेक्टेड है वो दिखाने के लिए हम क्या लेते हैं डेफिनेशन कि x बिलोंग करना चाहिए G से और G सबसेट होना चाहिए N से, है ना। x एलिमेंट है, G ओपन सेट है और N क्या है, नेबरहुड। x इस ओपन सेट G से बिलोंग करना चाहिए और G इस नेबरहुड का सबसेट होना चाहिए, तो हम क्या कह देंगे कि सेट जो है वो लोकली कनेक्टेड है ना। क्योंकि x हम क्या ले रहे हैं, आर्बिट्री x ले रहे हैं। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G दैट इज सबसेट ऑफ N, सेट इज लोकली कनेक्टेड। तो देखो G हमें क्या क्या मिल सकता है, यहाँ से हमें G मिल सकता है 0 to A,
ए से 1/2 मिल सकता है। देखो ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, हमें जी ए बी मिल सकता है। 1/2 से बी मिल सकता है और B2 1 मिल सकता है। तो ये सारे जी से एक्स बिलोंग करेगा, कोई भी एक्स लेंगे अगर हम, तो किसी इनमें से किसी ना किसी जी से तो एक्स बिलोंग करेगा, और ये जी सबसेट होंगे एन के। तो हम क्या बोल सकते हैं कि दिस स्पेस इज लोकली कनेक्टेड, जी आर ऑन दिस फॉर्म, सो दिस स्पेस इज locally connected। तो देखो हमने x लिया था 0, 1/2 यूनियन 1/2 से 1, ये क्या था, सबसेट ऑफ x था। तो इस x के ऊपर जो हमने रिलेटिव टोपोलॉजी ली है यूक्लिडियन टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में, उसमें हमें ये सारे सेट्स कैसे मिले, ओपन, और इनमें बिलोंग कर रहा है ओपन जी, और इसमें बिलोंग कर रहा है x। और चूंकि ये सब ओपन है तो इनके, जैसे मान लो ये सेट है, ठीक है, हमने x चूज कर लिया ये वाला कोई पॉइंट, ठीक है, तो ये भी g ये भी g है, ये भी g है ना। तो इनमें x बिलोंग कर रहा है, और इसके अराउंड कोई भी नीबरहुड अगर हम ड्रॉ करेंगे तो उसमें g कंटेन होगा कि नहीं। इसमें ऐसा कोई भी पॉइंट है इन सब में इंटरवल में जो इस ओपन नीबरहुड के अंदर कंटेन नहीं होता हो, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। तो हम कोई भी x चूज करते हैं, 1/2 तो है ही नहीं तो हम वो चूज नहीं कर सकते। कोई भी x हम 1/2 के अलावा इस इंटरवल से चूज करते हैं तो उस x के अराउंड हमें एक g मिल जाएगा, और उस g के अराउंड हमें एक नेबरहुड मिल जाएगा, है ना। तो ऑल x जो g से बिलोंग करेगा और वो g किसी न किसी n में कंटेन होगा। क्लियर। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि दिस स्पेस इज लोकली कनेक्टेड। क्लियर। अभी हमने प्रूव किया कि लोकल कनेक्टेडनेस डज नॉट इंप्लाई कनेक्टेडनेस। ये स्पेस लोकली कनेक्टेड था बट कनेक्टेड नहीं था। नेक्स्ट एग्जांपल हमें किसके लिए लेना है, नेक्स्ट एग्जांपल हमें लेना है कनेक्टेडनेस डज नॉट इंप्लाई लोकली कनेक्टेडनेस। क्लियर। तो देखो इसके लिए कि एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल फॉर ईच इंटीजर n greater than 0, let ln be the line segment in R2 joining the origin to point 1 to 1/n, and L0 equal to x0 and x is greater equal to 0 and less than equal to 1। क्लियर। देखो क्या बोला है उसने, फॉर ईच इंटीजर n ग्रेटर देन 0 लेट ln बी अ लाइन सेगमेंट इन R2। ln क्या है, ln लाइन सेगमेंट है R2 में, ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू पॉइंट, ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू पॉइंट 1 to 1/n। ठीक है। और L0 इसने अलग से डिफाइन करके रखा है कि L0 मेरा है x0 जहां x 0 से 1 के बीच में। ठीक है। देखो इसका इमेज देखो ये कैसा होगा, देखो ये इमेज है। तो उसने क्या बोला है
LN be a line segment in R2 joining the origin to point 1 to 1 by n, यानी कि x 1 है और y क्या है 1 by n। अगर हम n इक्वल टू 1 ले तो L1 के लिए हमें पॉइंट क्या मिलेगा 1 1, है ना, यानी कि x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1, तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी L1। सिमिलरली हमें क्या मिलेगा 1 1 by 2 दैट इज L2, ये क्या मिलेगा L2, ये L3 एंड सो ऑन। और देखो L0 इसने क्या डिफाइन किया है कि x 0 से 1 के बीच में जाना चाहिए और y क्या होना चाहिए y 0, तो L नॉट कौन सा लाइन हो जाएगा ये वाला, तो ये क्या हो गया L नॉट। क्लियर। तो अब देखो इस इमेज को ध्यान से, हमने क्या पढ़ा था कि लाइन सेगमेंट्स कनेक्टेड होती है, तो L1 L2 L3 L नॉट ये सब कैसे है, ये सब कनेक्टेड है ना। और इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है ये 0 0 ओरिजिन, इस पे लिखा भी है कि द लाइन सेगमेंट इन R2 ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू पॉइंट 1 to 1 by n, है ना। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है इसका 0 0। अब देखो ये सारे लाइन सेगमेंट्स कनेक्टेड है और इन सारे लाइन सेगमेंट्स का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, यानी कि L1 इंटरसेक्शन L2 इंटरसेक्शन Ln इज नॉन एम्प्टी। क्लियर। तो यहां से हम क्या बताएंगे, हमें क्या पता है कि अगर कनेक्टेड सेट्स का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आता है तो उनका यूनियन भी कनेक्टेड हो जाता है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि x इक्वल टू यूनियन ऑफ Ln, और u यूनियन कहां से कहां तक 0 से n तक ले रहे हैं हम लोग, ये कैसा हो जाएगा कनेक्टेड। और हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि ये लोकली कनेक्टेड नहीं है, नॉट लोकली कनेक्टेड। तो हमने शो कर दिया कि ये जो स्पेस है ये कनेक्टेड है एस L1 L2 L0 all the line segment are connected as we seen before, lines are connected। हमने पहले प्रूफ कर रखा है कि लाइंस कनेक्टेड होती हैं। तो फॉर ऑल ग्रेटर इक्वल टू 0 Ln इज कनेक्टेड। सेकेंड हमारे पास क्या है कि Ln का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है ना, इंटरसेक्ट एट ओरिजिन। तो यहां से हमें क्या मिला x इक्वल टू यूनियन ऑफ Ln एन ग्रेटर इक्वल टू 0 इज कनेक्टेड। और अब हमें क्या दिखाना है कि ये लोकली कनेक्टेड नहीं है। नाउ x क्या है हमारे पास यूनियन ऑफ Ln नॉट लोकली कनेक्टेड। तो देखो लेट x इक्वल टू 1/2 to 0। क्लियर। इस इमेज में देखो हम x ले लेते हैं 1/2 to 0, ठीक है, यहाँ पे कहीं होगा 1/2 and 0। तो देखो अगर हम इसके अराउंड एक ओपन नेबरहुड ले, x इक्वल टू 1/2 to 0 के अराउंड अगर हम एक ओपन नेबरहुड ले, ये क्या है, ये ओपन सेट है x में, ओपन सेट इन x। सो g इक्वल टू अगर हम करें x इंटरसेक्शन b, b इज ओपन इन R2, b क्या है, b है ओपन बॉल। क्लियर। ये पूरा सेट हमारे पास क्या था x था, और इसके नेबरहुड में हमने x पॉइंट के नेबरहुड में हमने एक ओपन बॉल बनाया 1/2 to 0,
ठीक है। अगर हम x का इंटरसेक्शन इस ओपन बॉल के साथ करें तो हमें नॉन एम्प्टी मिलेगा, है ना। तो यहां से हमें क्या मिलेगा कि एल एन इंटरसेक्शन बी इज नॉन एम्प्टी एंड सबसेट ऑफ एक्स इंटरसेक्शन बी, और ये ओपन है तो हम इसे जी बोल सकते हैं। क्लियर। एक्स इंटरसेक्शन बी को हम जी बोल सकते हैं। तो देखो ये कैसा इमेज बन के आएगा हमारे पास। तो देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास इस तरह के लाइन सेगमेंट्स है, और ये क्या है, एल एन है। ये जो लाइन है, ये लाइन ही तो है हमारी, ये लाइन है ना एल एन इंटरसेक्शन बी। सो हमारे पास एल एन इंटरसेक्शन बी नॉन एम्प्टी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक एन चूज करेंगे, चूज एन so that 1 by n is less than radius of ball b। हम एक n चूज कर लेंगे जिससे रेडियस क्या हो जाए, 1 by n से लेस हो जाए। तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये क्या है, एल एन इंटरसेक्शन बी, और हमें क्या पता है कि लाइन सेगमेंट कनेक्टेड होती है, और ये जो लाइन सेगमेंट ये क्लोज भी है और ओपन भी है ना। एल एन इंटरसेक्शन बी आर द लाइन सेगमेंट। क्लियर। सो हमें क्या मिला, हमें मिला कि ये जो एल एन इंटरसेक्शन बी है वो लाइन सेगमेंट है। सो एल एन इंटरसेक्शन बी इज कनेक्टेड इन जी, और साथ में ये क्या है, कंपोनेंट भी है। एल एन इंटरसेक्शन बी क्या है, कंपोनेंट भी है, और क्लोज्ड प्लस ओपन बोथ है। और हमें एक रिजल्ट क्या पता है कि अगर कोई सेट हमारे पास कनेक्टेड है तो उस सेट में सिर्फ एक्स एंड एम्प्टी, क्लोज एंड ओपन बोथ होंगे, और कोई भी प्रॉपर सबसेट उसका क्लोज एंड ओपन बोथ नहीं हो सकता, है ना। तो एल एन इंटरसेक्शन बी नॉन एम्प्टी है प्लस क्लोपेन है। तो हम यहां से क्या बोलेंगे कि Z इज डिसकनेक्टेड, क्योंकि देखो एल एन इंटरसेक्शन G क्या है, सबसेट है C का, है ना। यानी कि ये एक लाइन ले लो, ये सबसेट है ना इस ओपन वॉल का, तो ये लाइन क्लोपेन है। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास कि G डिसकनेक्टेड है। सो हमें एक पॉइंट मिला, देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू 1/2 0। हमें एक ऐसा पॉइंट मिला जिस पॉइंट को कोई भी कनेक्टेड ओपन सेट कंटेन नहीं कर रहा, है ना। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी कनेक्टेड ओपन सेट कंटेनिंग x। कोई भी कनेक्टेड ओपन सेट इस पॉइंट x को कंटेन नहीं कर रहा, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इंप्लाई x is not locally connected। जब हमें शो करना होता है कि कोई सेट लोकली कनेक्टेड है तो हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें एक ओपन नेबरहुड चाहिए जिसमें x बिलोंग कर जाए g से, और g सबसेट हो n का, और g को ओपन प्लस कनेक्टेड होना चाहिए। मेथड टू सो लोकली कनेक्टेड। पर हमें क्या मिला, हमें मिला कि ये जो हमने जी लिया था ये जी डिसकनेक्टेड है। क्लियर। तो अभी हमने एग्जाम्पल देखा एक ऐसे सेट का जो कनेक्टेड था बट
नॉट लोकली कनेक्टेड था, है ना। अब नेक्स्ट देखो, ए टोपोलॉजिकल स्पेस x tau is locally connected if and only if the components of each open subset of x are open। क्या बोल रहा है कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस लोकली कनेक्टेड होगा अगर हर ओपन सबसेट का कंपोनेंट्स कैसा हो, ओपन हो। यानी कि अगर एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस में कोई सबसेट ओपन है तो उसका कंपोनेंट्स भी ओपन होना चाहिए। एंड ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है, दैट इज अगर हर सबसेट का कंपोनेंट्स ओपन है तो हम यहाँ से ये भी इम्प्लाई कर सकते हैं कि टोपोलॉजिकल स्पेस लोकली कनेक्टेड है। क्लियर। तो हम लोग एज्यूम करते हैं ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ इज लोकली कनेक्टेड। क्लियर। और हमें क्या शो करना है, the component of each open subset of X are open। हमें दिखाना है कि कंपोनेंट्स ऑफ ईच ओपन सबसेट जो है वो क्या है, वो ओपन है। क्लियर। तो देखो हम एक एन लेते हैं, एन क्या है, एन है कनेक्टेड ओपन नेबरहुड। क्लियर। तो ओपन कनेक्टेड नेबरहुड एन सबसेट होगा एक्स का। क्लियर। हम एक कंपोनेंट ले सकते हैं सी और ये सबसेट किसका होगा, एन का। क्लियर। हम सी एक्स को सी बोलेंगे, ठीक है। और ये सी क्या है, कंपोनेंट। और हमें क्या पता है कंपोनेंट कैसा होता है, कनेक्टेड। कंपोनेंट है तो कनेक्टेड होगा। और हमें क्या दिखाना है, देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि कंपोनेंट्स ऑफ ओपन सबसेट ऑफ एक्स आर ओपन। तो एन को हम ओपन सबसेट ऑफ एक्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि एन ओपन है, कनेक्टेड है और सबसेट है एक्स का। तो हमें क्या दिखाना है कि एन ओपन सबसेट है एक्स का, तो ये जो सी है ये भी क्या होगा, ये भी ओपन होगा, हमें ये दिखाना है। सो अभी हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ सी इज ओपन। और सी ओपन है ये शो करने के लिए हमें क्या दिखाना होगा कि सी इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। क्लियर। तो हम मान लेते हैं कि एक y, एक एलिमेंट y बिलोंग कर रहा है c से और c सबसेट है n का। और c कैसा है, c कनेक्टेड है। तो देखो हमारे पास, मान लो ये हमारे पास c, क्लियर, ये कंपोनेंट है और कनेक्टेड है। क्लियर। और इसमें से हमने एक एलिमेंट चूज किया y। यहां तक क्लियर। क्या हमें इस y के अराउंड एक सेट नहीं मिल जाएगा जो इस C का सबसेट भी होगा और इस Y को कंटेन कर रखा होगा। क्लियर। इसे हम मान लेते हैं G। समझ आ रहा है, एक सेट G भी तो होगा। अगर Y C में है तो Y G में भी तो होगा। और G क्या है, G सबसेट ऑफ C। क्लियर। समझ आ रहा है, क्योंकि C कनेक्टेड था और इस कनेक्टेड डोमेन से हमने एक पॉइंट y लिया तो हमें एक ओपन सेट G भी तो मिल जाएगा ना, जो y को कंटेन कर रखा होगा, है ना। तो देखो हमने लिया G जिसमें y बिलोंग कर रहा है, y बिलोंग्स टू G और G सबसेट है C का। तो हम ये बोल सकते हैं कि G सबसेट है N का क्योंकि C सबसेट है N का। और N क्या है, N हो गया ओपन नेबरहुड ऑफ y और G कनेक्टेड सबसेट का मेंबर है, तो ये भी क्या हो गया, कनेक्टेड।
तो देखो C कनेक्टेड है, Z कनेक्टेड है, और C इंटरसेक्शन G कैसा है, नॉन एम्प्टी है। क्योंकि G भी N का सबसेट है और C भी N का सबसेट है। तो यहां से हमें क्या मिल गया कि C इंटरसेक्शन G नॉन एम्प्टी है। दो कनेक्टेड सेट और उनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी, तो यहां से हम क्या बोल देंगे कि C यूनियन G भी कनेक्टेड होगा, है कि नहीं। C यूनियन G कनेक्टेड होगा, तो यहां से हमारे पास आ गया कि C सबसेट है C यूनियन G का। क्लियर, क्योंकि C में कुछ यूनियन ही तो कर रहे हैं, तो C सबसेट तो हो जाएगा C यूनियन G का, ये तो हम आराम से लिख सकते हैं। और C कैसा था, C कंपोनेंट था, और हमें क्या पता है कि कंपोनेंट कैसा होता है, मैक्सिमल कनेक्टेड सेट होता है। तो ये C कैसा है, मैक्सिमल कनेक्टेड। एज C इज मैक्सिमल कनेक्टेड, तो C यूनियन G का सबसेट तो नहीं हो सकता, क्योंकि C खुद मैक्सिमल कनेक्टेड है, तो वो किसी दूसरे जिसमें C भी मौजूद हो ऐसे किसी दूसरे यूनियन में कंटेन तो नहीं हो सकता ना, इसीलिए C यूनियन G का सबसेट तो नहीं हो सकता। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि C इज इक्वल टू C यूनियन G, और यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाई G इज सबसेट ऑफ C। क्लियर, सो Y बिलोंग्स टू G दैट इज सबसेट ऑफ C। तो ये C क्या है, C इज neighborhood of each of its point. This imply C is open. हम कोई भी y चूज कर रहे हैं, उस y के लिए हमें एक ओपन G मिल रहा है जो कि C का सबसेट हो रहा है। ये y आर्बिट्री था, तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि C ओपन है। अब देखो हमें क्या दिखाना है, कन्वर्स पार्ट। नाउ कन्वर्स पार्ट, क्लियर। assume the component of each open subset of X are open, और टू शो में क्या रहेगा, टू शो X tau is locally connected, X tau is locally connected, हमें यही दिखाना है। क्लियर, तो चलो प्रूव करते हैं इसको। एक एलिमेंट हम X चूज करते हैं X से, ठीक है, और N ओपन कनेक्टेड नेबरहुड है X का, दैट इज N सबसेट ऑफ X। क्लियर, X कैपिटल X से बिलोंग कर रहा है, N सबसेट है X का, तो हम यहां से बोल सकते हैं कि X बिलोंग करेगा N से, और N क्या है, ओपन नेबरहुड ऑफ X। अब हम क्या लेते हैं, C ऑफ X इक्वल टू C लेते हैं, C कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ N। देखो C किसका कंपोनेंट है, C N का कंपोनेंट है, तो हम ये लिख सकते हैं ना कि X बिलोंग कर रहा है C से और C सबसेट है N का। C ओपन है, क्योंकि हमने क्या एज्यूम किया, हमने एज्यूम किया है कि कंपोनेंट्स ऑफ ईच ओपन सबसेट ऑफ X आर ओपन, है ना। तो ये जो C है ये कैसा है, ये C ओपन है, प्लस कंपोनेंट है तो कनेक्टेड भी होगा, तो C ओपन है एंड कनेक्टेड है। सो फॉर ऑल X बिलोंग्स टू X एंड फॉर ऑल ओपन नेबरहुड N ऑफ X, एक हमें G मिल जाएगा, है कि नहीं, जो G कैसा होगा, ओपन प्लस कनेक्टेड। सो यहां से हमने क्या दिखा दिया कि X बिलोंग्स टू G दैट इज सबसेट ऑफ N। क्लियर, सो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि X tau इज लोकली कनेक्टेड। वी आर डन। तो हमने क्या दिखा दिया कि अगर कोई टोपोलॉजिकल स्पेस, वो हमें बताना है कि लोकली कनेक्टेड है, तो X के जितने भी ओपन सबसेट होंगे उनके कंपोनेंट्स भी ओपन होंगे, और अगर हमारे पास X एक सेट है और उसके जितने भी सबसेट हैं
वो ओपन है और उसके कंपोनेंट्स ओपन है, तो टोपोलॉजी कैसी हो जाएगी? लोकली कनेक्टेड हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट देखो एक एग्जांपल। हम एक्स चूज करते हैं एन यूनियन जीरो, ठीक है? तो एक्स सबसेट ऑफ आर है और आर स्टैंडर्ड टोपोलॉजी है। यहां तक क्लियर? और इस एक्स पे हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं। डिस्क्रीट टोपोलॉजी, एक्स डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, सबसेट ऑफ आर है, आर स्टैंडर्ड टोपोलॉजी और एक्स हमने चूज किया एन यूनियन जीरो। एक दूसरा सेट हम लोग लेते हैं वाई, वाई इक्वल टू जीरो यूनियन वन बाय एन, एन इक्वल टू वन टू जीरो। वाई सबसेट ऑफ आर है और आर है स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। क्लियर? और हमने पहले ये एग्जांपल देखा था जिसमें वाई क्या था? नॉट लोकली कनेक्टेड, है ना? हमने ये एग्जांपल पहले किया हुआ है कि वाई नॉट लोकली कनेक्टेड है। क्लियर? और हमें क्या पता है कि ये एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी है और डिस्क्रीट टोपोलॉजी कैसी होती है? कनेक्टेड। तो ये कैसी हो गई? लोकली कनेक्टेड। तो ये एक्स लोकली कनेक्टेड है और वाई नॉट लोकली कनेक्टेड। ठीक है? अब देखो, अब इनके बीच हम एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। इनके बीच हम एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं एफ एक्स टू वाई। तो देखो, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो हो एंड एफ ऑफ n इक्वल टू वन बाय एन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ये फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। और ये फंक्शन कैसा है? बाइजेक्टिव एंड कंटिन्यूअस। ये f कैसा है? बाइजेक्टिव प्लस कंटिन्यूअस। अब देखो, ये x लोकली कनेक्टेड था, फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन ये y नॉट लोकली कनेक्टेड है। तो समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि हमारे पास एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, एक्स टाउ लोकली कनेक्टेड है, लेकिन एक्स टाउ का जो इमेज सेट आया यानी कि वाई टाउ डेस, वो कैसा हो गया? वो डॉट लोकली कनेक्टेड हो गया। तो यहाँ से हम क्या इंप्लाई कर सकते हैं? यहाँ से हम ये इंप्लाई कर सकते हैं कि अंडर अ कंटिन्यूअस मैप, continuous image of locally connected space may not be locally connected, है ना? सो हमें यहां से एक रिजल्ट मिला कि कंटिन्यूअस इमेज ऑफ locally connected space may not be locally connected. क्लियर? नेक्स्ट रिजल्ट देखो, लोकल कनेक्टेडनेस is a topological property. लोकली कनेक्टेडनेस एक टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है। तो कोई भी प्रॉपर्टी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है ये दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक होम्योमॉर्फिक फंक्शन एफ लेते हैं, एक्स टाउ से वाई टाउ डैश पे एक मैप बनाते हैं, जहां पर एक्स टाउ डैश हम लोग कैसा लेते हैं? लोकली कनेक्टेड लेते हैं। और हम लोग दिखा देते हैं कि वाई टाउ डैश भी यानी कि एक्स टाउ डैश का इमेज सेट अंडर होम्योमॉर्फिज्म भी लोकली कनेक्टेड है, यानी कि उसी सेम प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है जिस प्रॉपर्टी को एक्स रख रहा है ना? सो अंडर होम्योमॉर्फिज्म वाई भी उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है जिस प्रॉपर्टी को एक्स रख रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि दिस प्रॉपर्टी इज टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे भी हम सेम काम करेंगे, एफ एक्स टाउ से वाई टाउ डैश पे एक होम्योमॉर्फिक फंक्शन लेंगे, होम्योमॉर्फिक, और एक्स टाउ को कैसा लेंगे?
लोकली कनेक्टेड। और हमें क्या दिखाना है, हमें ये दिखाना है कि वाई टाउ भी लोकली कनेक्टेड है ना। सो टू सो वाई टाउ डैश इज ऑल्सो लोकली कनेक्टेड, हमें ये प्रूफ करना है। तो देखो हमारे पास y है, हम एक टाउ डैश ओपन नेबरहुड ले सकते हैं y का, दैट इज n सबसेट ऑफ y। और n कैसा है, n है टाउ डैश ओपन। अब इस n का हम एक सबसेट c ले लेते हैं जो कि कंपोनेंट है। क्लियर, कंपोनेंट, हम यहाँ सी वाई को सी बोलेंगे। क्लियर, क्योंकि ये y का कंपोनेंट है। और ये कैसा है, ओपन। ये सी कैसा है, कंपोनेंट है प्लस ये ओपन है, क्योंकि ये सी ओपन सबसेट का सबसेट है ना। एन ओपन और ओपन सेट का ये सबसेट है। तो देखो अगर सी कंपोनेंट है, ओपन है, तो इनका इनवर्स इमेज जो होगा वो इनवर्स इमेज भी तो टाउ ओपन होगा, क्योंकि मैपिंग कैसी है, होम्योमॉर्फिज्म। सो एफ इनवर्स सी नॉन एम्प्टी होगा, क्योंकि सी नॉन एम्प्टी है। तो इसका इनवर्स इमेज कैसा होगा, टाउ ओपन होगा, क्योंकि सी टाउ डैश ओपन है। तो यहां से हमें क्या मिला कि एफ इनवर्स सी इज टाउ ओपन। तो एज एफ इनवर्स सी इज नॉन एम्प्टी, तो हम एक एलिमेंट एक्स ले लेते हैं एफ इनवर्स सी से। क्लियर, तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि एफ एक्स बिलोंग कर रहा है सी से, और सी सबसेट है एन का, है ना। तो एफ एक्स बिलोंग कर रहा है सी से, सी सबसेट है एन का, तो यहां से क्या मिल जाएगा कि एफ एक्स बिलोंग करेगा एन से। सो यहां से हम ये भी तो बोल सकते हैं कि एफ बिलोंग कर रहा है एफ इनवर्स एन से। एन कैसा था, देखो एन टाउ डैश ओपन था, तो इसका जो इनवर्स इमेज होगा यानी कि एफ इनवर्स एन, ये कैसा होगा, ये भी टाउ ओपन हो जाएगा। सो ये कैसा है, टाउ ओपन नेबरहुड ऑफ एक्स। क्लियर, एच एन इज tau dash open. So F inverse n is tau open. Clear? क्योंकि मैपिंग होम्योमॉर्फिक है। So there exists tau open set G connected such that X belongs to G and G is subset of some F inverse n. F inverse n क्या था, x का ओपन नेबरहुड था, तो x बिलोंग कर रहा था इस ओपन नेबरहुड f इनवर्स n से। तो इस f इनवर्स n का भी तो कोई सबसेट होगा g, है ना, जिसमें x बिलोंग कर रहा होगा। सेम देखो, मान लो ये हमारे पास क्या है, f इनवर्स n है, इससे एक एलिमेंट हमने लिया x, तो इस x को रखने वाला भी तो कोई कनेक्टेड सेट होगा, इसको क्या दे दो, नाम g, है ना। तो ये g कैसा है, ये कनेक्टेड है, क्योंकि एक्स टाउ कैसा था, एक्स टाउ लोकली कनेक्टेड था। तो फ्रॉम लोकल कनेक्टेडनेस ऑफ एक्स टाउ, ये जी कैसा हो जाएगा, जो एक एलिमेंट एक्स को कंटेन कर रखा है, ये जी कनेक्टेड हो जाएगा, है ना। सो जी कनेक्टेड है, तो देखो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि x बिलोंग कर रहा है g से, g सबसेट है f इनवर्स n के, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि एफ एक्स बिलोंग करेगा f ऑफ g से, और f ऑफ g सबसेट हो जाएगा n का, है ना। और g कैसा है, g कनेक्टेड है, मैपिंग कैसी है, कंटिन्यूअस है, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि f ऑफ g भी कनेक्टेड हो जाएगा, है ना। एज g इज कनेक्टेड, so f of g is also connected with respect to topology tau dash। f of g कनेक्टेड है,
सी कनेक्टेड है तो यहां से हमें क्या मिलेगा, सी इंटरसेक्शन एफ ऑफ सी इज नॉन एम्प्टी। सी कनेक्टेड, एफ ऑफ जी कनेक्टेड और इनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी, तो यहां से क्या आ गया, सी यूनियन एफ ऑफ सी इज कनेक्टेड। सो सी यूनियन एफ ऑफ जी कनेक्टेड है तो हम ये लिख सकते हैं, सी इज सबसेट ऑफ सी यूनियन एफ ऑफ सी। और ये सी क्या था, कंपोनेंट था। सो और कंपोनेंट कैसे होता है, मैक्सिमल कनेक्टेड सेट, तो बाय मैक्सिमलिटी ऑफ सी, सी सबसेट नहीं हो सकता है सी यूनियन एफ ऑफ जी का। तो यहां से हमारे नेक्स्ट लाइन क्या आ जाएगा, बाय मैक्सिमलिटी ऑफ सी, सी इज इक्वल टू सी यूनियन एफ ऑफ सी। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि एफ ऑफ जी सबसेट है सी का, एफ ऑफ जी सबसेट है सी का। सो एफ ऑफ एक्स बिलोंग कर रहा है एफ ऑफ जी से, एफ ऑफ जी सबसेट है सी का, दिस इम्प्लाई एक्स बिलोंग करेगा जी से और जी सबसेट किसका हो जाएगा, एफ इनवर्स सी का। और एफ इनवर्स सी क्या है, टाउ ओपन। तो अगर हम x माइनस एफ इनवर्स सी करें तो ये क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स सी टाउ ओपन है तो x माइनस एफ इनवर्स सी करेंगे तो वो टाउ क्लोज्ड हो जाएगा, है कि नहीं। इसका अगर हम इमेज सेट ले लेंगे तो वो भी टाउ डैश क्लोज जाएगा। सो अगर हम ले ले एफ ऑफ x माइनस एफ इनवर्स सी और ये एफ कैसा है, बाइजेक्टिव, तो बाइजेक्शन के कारण इसका जो इमेज सेट है वो कैसा आएगा, इसका इमेज सेट आएगा टाउ डैश क्लोज्ड, क्योंकि f इज अ क्लोज फंक्शन, क्योंकि f क्लोज फंक्शन था और ये होम्योमॉर्फिक इमेज है एंड इट इज अ होम्योमॉर्फिज्म। क्लियर। तो देखो हम f x माइनस एफ इनवर्स सी को y माइनस सी भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। और हमने क्या देखा कि ये टाउ डैश क्लोज्ड है तो y माइनस सी भी कैसा हो जाएगा, टाउ डैश क्लोज्ड। जब y माइनस सी टाउ डैश क्लोज्ड है, दिस इंप्लाइज c इज टाउ डैश ओपन। c कैसा है, टाउ डैश ओपन। तो हम यहां से क्या बोल देंगे कि y टाउ डैश इज लोकली कनेक्टेड। सो यहां से हमें क्या प्रूफ हो गया कि लोकल कनेक्टेडनेस इज अ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी, एक्स टाउ लोकली कनेक्टेड था और हमारे पास क्या आया कि वाई टाउ डैश भी लोकली कनेक्टेड है ना। तो देखो अब तक हमने पढ़ा कनेक्टेडनेस, पाथ कनेक्टेडनेस, लोकली कनेक्टेडनेस। नेक्स्ट हमें पढ़ना है लोकल पाथ कनेक्टेडनेस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोकल पाथ कनेक्टेडनेस। तो देखो अभी तक हमने देखा कंपोनेंट एंड पाथ कंपोनेंट, है ना। हमने देखा कंपोनेंट एंड पाथ कंपोनेंट, हमने पढ़ा कंपोनेंट क्लोज्ड होते हैं और ओपन हो सकते हैं आफ्टर सम रिस्ट्रिक्शन, आफ्टर सम रिस्ट्रिक्शन। क्लियर, कंपोनेंट क्लोज होते हैं और कुछ रिस्ट्रिक्शन अगर हम लगाए तो वहां पर वो ओपन हो सकते हैं। क्लियर, हमने पाथ कंपोनेंट की क्लोज एंड ओपन पे कोई बात नहीं की, है ना। पाथ कनेक्टेड क्लोज होता है या ओपन होता है, हमने इस पर अब तक कोई बात नहीं की। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, देखो हमारे पास क्वेश्चन है कि वेदर पाथ कंपोनेंट कैन बी क्लोपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
whether components and path components of a topological space can be same। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि क्या पाथ कंपोनेंट क्लोपेन हो सकता है, और नेक्स्ट क्या है कि कंपोनेंट्स और पाथ कंपोनेंट्स टोपोलॉजिकल स्पेस के सेम हो सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि हमें पता है कि पाथ कनेक्टेडनेस इंप्लाई करता है कनेक्टेडनेस, है ना, ये तो हमें पता है। और कनेक्टेडनेस इंप्लाई नहीं करता है पाथ कनेक्टेडनेस। कनेक्टेडनेस डज नॉट इंप्लाई पाथ कनेक्टेडनेस। क्लियर। सो क्वेश्चन है whether is it possible that connectedness imply path connectedness। Connectedness imply path connectedness। So answer of all three questions are yes। ये तीनों सिचुएशन पॉसिबल है कि कनेक्टेडनेस पाथ कनेक्टेडनेस इंप्लाई करें, कंपोनेंट एंड पाथ कंपोनेंट सेम हो जाए, और पाथ कंपोनेंट क्लोपन हो। ठीक है, कब पॉसिबल है ये हमें पता चलेगा लोकली पाथ कनेक्टेडनेस से। क्लियर। तो देखो लोकली पाथ कनेक्टेडनेस की डिफिनेशन क्या है। लोकली पाथ कनेक्टेडनेस ए टोपोलॉजी x tau is locally path connected at x belongs to x। एक टोपोलॉजी x tau लोकली पाथ कनेक्टेड है स्मॉल x पे at x belongs to x if for each open neighborhood n of x there exists a path connected open set G such that x belongs to G that is subset of n। हर x के लिए हमें एक ओपन नेबरहुड n मिल जाए और उस ओपन नेबरहुड n में हमें एक कनेक्टेड ओपन सेट G मिल जाए सच दैट x बिलोंग करे G से और G सबसेट हो n का, तो हम उसे क्या बोलेंगे लोकली पाथ कनेक्टेड। क्लियर। द टोपोलॉजी x tau is locally path connected if it is locally connected at each of its point। अगर x tau अपने हर पॉइंट पे लोकली कनेक्टेड है तो हम उसे क्या बोलेंगे लोकली पाथ कनेक्टेड। ये सेकंड डेफिनेशन हो गया कि अगर x टाउ अपने हर पॉइंट पे लोकली कनेक्टेड है तो हम बोलेंगे कि x टाउ लोकली पाथ कनेक्टेड है। क्लियर। तो देखो x टाउ टोपोलॉजिकल स्पेस है और हमें क्या चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू
x open neighborhood n of x. Clear? There exists open path connected. देखो लोकली कनेक्टेड के लिए हमें क्या चाहिए होता था कि ओपन पाथ कनेक्टेड सेट जी, और हमें लोकली पाथ कनेक्टेड सेट के लिए क्या चाहिए? देयर एग्जिस्ट ओपन पाथ कनेक्टेड सेट जी। लोकली कनेक्टेड के लिए सिर्फ कनेक्टेड सेट जी चाहिए था, और लोकली पाथ कनेक्टेड के लिए हमें पाथ कनेक्टेड सेट जी चाहिए, सच दैट x बिलोंग कर जाए g से और g सबसेट हो जाए n के। तो हमने वहां पे क्या लिया था? एक कनेक्टेड बेसिस, कि हमें अगर ओपन कनेक्टेड बेसिस मिल जाए तो हम उसे क्या कह देंगे? लोकली कनेक्टेड कह देंगे। तो यहाँ पर भी हम सेम काम कर सकते हैं कि अगर हमें ओपन प्लस पाथ कनेक्टेड बेसिस, वहां पे हमें क्या चाहिए था? ओपन प्लस कनेक्टेड बेसिस जी मिल जाए तो हम कहेंगे कि ये लोकली कनेक्टेड है। और अब हमें ओपन प्लस पाथ कनेक्टेड बेसिस मिल जाए तो हम इसे क्या कह देंगे? लोकली पाथ कनेक्टेड कर देंगे। सिंपल लोकली कनेक्टेडनेस वाली डिफिनीशन को आगे लेकर चलना है और कनेक्टेड की जगह पाथ कनेक्टेड चीजें लेनी है। क्लियर? सो यहाँ पे हम लोग लेंगे b इक्वल टू g दैट इज सबसेट ऑफ x, और g कैसा हो? g हो ओपन प्लस पाथ कनेक्टेड। g कैसा चाहिए यहाँ पे? इस वर्ड को ध्यान में रखना, ठीक है? पाथ, g यहाँ पे चाहिए पाथ कनेक्टेड। क्लियर? ये b क्या है? b है बेसिस फॉर टाउ। सो नेक्स्ट डिफिनीशन हम लोग क्या कह सकते हैं? नेक्स्ट डिफिनीशन हम कह सकते हैं कि ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ को हम लोकली पाथ कनेक्टेड कहेंगे इफ इट हैज अ बेसिस consisting of path connected open set, है ना? नेक्स्ट डिफिनेशन हम क्या डिफाइन कर सकते हैं लोकली पाथ कनेक्टेड की? कि अगर इसके पास पाथ कनेक्टेड ओपन सेट हो जाए बेसिस में, इसका बेसिस पाथ कनेक्टेड ओपन सेट हो, तो वो टोपोलॉजिकल स्पेस लोकली पाथ कनेक्टेड हो जाती है। यहां तक क्लियर है? सो देखो, पाथ कनेक्टेडनेस इंप्लाई करता है कनेक्टेडनेस, है ना? तो लोकल पाथ कनेक्टेडनेस इंप्लाई करता है लोकल कनेक्टेडनेस। क्लियर? जैसे पाथ कनेक्टेडनेस इंप्लाई करता था, वैसे लोकल पाथ कनेक्टेडनेस लोकल कनेक्टेडनेस इंप्लाई करता है। देखो एक्स टाउ टोपोलॉजी है, एक्स बिलोंग कर रहा है कैपिटल एक्स से, एन सबसेट है एक्स का, और एन क्या है? ओपन नेबरहुड ऑफ एक्स, ओपन नेबरहुड ऑफ एक्स। और ये एक्स टाउ कैसा है? ये एक्स टाउ है लोकली पाथ कनेक्टेड। क्लियर? सो हम यहां से क्या इंप्लाई कर सकते हैं कि इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी, और जी कैसा है? जी है पाथ कनेक्टेड, है ना? लोकली पाथ कनेक्टेड होने के लिए हमें एक ओपन सेट जी चाहिए, और जी कैसे चाहिए? पाथ कनेक्टेड चाहिए, such that x belongs to g that is subset of n. क्लियर? तो g पाथ कनेक्टेड है, और पाथ कनेक्टेड इंप्लाई करता है कनेक्टेडनेस, तो यहां से हम क्या बोल देंगे कि g कनेक्टेड है। तो जब g कनेक्टेड है तो अब देखो सेम डेफिनेशन आ गई ना लोकली पाथ कनेक्टेड की, कि x बिलोंग कर रहा है g से और g सबसेट ऑफ n है, और g कैसा है? कनेक्टेड है। तो यहां से ये क्या हो गया? लोकली कनेक्टेड, है कि नहीं? सो यहां से हम क्या इंप्लाई कर देंगे कि x टाउ इज
locally connected. क्लियर? तो अगर हमारे पास एक्स टाउ लोकली पाथ कनेक्टेड है तो वो लोकली कनेक्टेड भी हो जाएगा. अब एग्जांपल्स देखो. एग्जांपल एक्स टाउ अगर डिस्क्रीट टोपोलॉजी है तो हमें इसके लिए बेसिस कैसी मिलेगी? सिंगलटन. और सिंगलटन बेसिस कैसी होती है? कनेक्टेड एंड पाथ कनेक्टेड. तो हम ये बोल सकते हैं कि ये ओपन है और पाथ कनेक्टेड है. तो बेसिस हमें कैसी चाहिए थी? ओपन प्लस पाथ कनेक्टेड ही चाहिए थी. तो यहां से क्या आ गया? ये क्या है? बेसिस फॉर डिस्क्रीट टोपोलॉजी. क्लियर? तो यहां से हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया कि एक्स टाउ इज लोकली पाथ कनेक्टेड. तो ध्यान रखना कि एक्स टाउ दैट इज डिस्क्रीट टोपोलॉजी लोकली पाथ कनेक्टेड होती है. ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल देखो. आर विथ यूक्लिडियन टोपोलॉजी भी लोकली पाथ कनेक्टेड होती है. ठीक है. देखो इसके लिए बेसिस हमें मिल जाएगा बी इक्वल टू ओपन इंटरवल ए बी बिलोंग्स टू आर. और ये क्या है? ओपन प्लस पाथ कनेक्टेड. हमें हमेशा एक कंटिन्यूअस फंक्शन पी मिल जाएगा सच डेट हमें एक पाथ मिल जाए ए से बी के लिए, है ना. तो ये क्या है? पाथ कनेक्टेड है. और बी बीसी से यूक्लिडियन टोपोलॉजी के लिए. तो यहां से क्या आ गया? आर टाउ ई इज लोकली पाथ कनेक्टेड. क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखो. आर तो उसका जो हमने क्या पढ़ा था कि प्रोडक्ट स्पेस प्रोडक्ट ऑफ आर इज ऑल्सो पाथ कनेक्टेड. तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा कि आर एन भी लोकली पाथ कनेक्टेड होगा. लोकली पाथ कनेक्टेड. आर एन इज ऑल्सो लोकली पाथ कनेक्टेड. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो. एक्स इक्वल टू 0 1 यूनियन 2 3. ये सबसेट है आर का 0 1 यूनियन 2 3. और टोपोलॉजी है यूक्लिडियन टोपोलॉजी. और हमें क्या पता है कि एक्स पाथ कनेक्टेड नहीं है. नॉट पाथ कनेक्टेड. एक्स पाथ कनेक्टेड नहीं है क्योंकि ये कनेक्टेड ही नहीं है. एज इट इज नॉट कनेक्टेड. जब कनेक्टेड ही नहीं है तो पाथ कनेक्टेड कैसे होगी? बट ये लोकली पाथ कनेक्टेड है. ओके. एक्स इज लोकली पाथ कनेक्टेड. देखो जैसे वहां पे हमने शो किया था ना कि हमारे पास एक लाइन थी 0 1/2 एंड 1 और कुछ ऐसा सा इंटरवल था मतलब कि 0 1 इंटरवल -1/2 था. और हमने क्या शो किया था कि ये लोकली कनेक्टेड है. क्लियर? क्योंकि यहां से हम कोई भी पॉइंट एक्स उठा रहे थे तो उसके लिए एक ओपन जी और जी के लिए हमें एक ओपन नेबरहुड एन मिल रहा था. किसी भी पॉइंट के लिए ये चीज हो रही थी, है ना. तो सिमिलरली ये कैसा हो जाएगा? ये पाथ कनेक्टेड भी हो जाएगा. क्लियर? तो एक्स लोकली पाथ कनेक्टेड है बट पाथ कनेक्टेड नहीं है. तो यहां से हमें क्या रिजल्ट निकल के आया? यहां से रिजल्ट निकल के आया कि लोकल पाथ कनेक्टेडनेस. लोकल पाथ कनेक्टेडनेस डज नॉट इम्प्लाई पाथ कनेक्टेडनेस. क्लियर? अगर कोई सेट लोकल पाथ कनेक्टेड है तो हम ये नहीं बता सकते कि वो पाथ कनेक्टेड भी होगा. सिमिलरली पाथ कनेक्टेडनेस does not imply local path connectedness.
अगर कोई सेट पाथ कनेक्टेड है तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो लोकल पाथ कनेक्टेड होगा। क्लियर? नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, ए टोपोलॉजिकल स्पेस x tau is locally path connected। एक टोपोलॉजिकल स्पेस x tau locally path connected होगा if and only if the path component of each open subset of x are open। लोकली पाथ कनेक्टेड कब होगा? जब हर ओपन सबसेट का पाथ कंपोनेंट भी ओपन हो। क्लियर? या फिर अगर हर सबसेट का पाथ कंपोनेंट ओपन है तो हम बोल सकते हैं कि एक्स आउट लोकली पाथ कनेक्टेड है। ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है। क्लियर? सो एज्यूम करते हैं कि एक्स टाउ लोकली पाथ कनेक्टेड है, इज लोकली पाथ कनेक्टेड। क्लियर? ऑल्सो पी एक्स इक्वल टू पी है। ये क्या है? पी पाथ कंपोनेंट और हम लेते हैं ओपन सबसेट एन। ये क्या है? सबसेट ऑफ एक्स और ये ओपन है। हमने पी पाथ कंपोनेंट ले लिया और एन एक ओपन सबसेट ले लिया। पी सबसेट है एन का। क्लियर? सो हम एक एलिमेंट y लेते हैं जो बिलोंग कर रहा है p से और p सबसेट है n का। अगर p सबसेट है n का तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि y n से भी बिलोंग कर रहा होगा, है कि नहीं? हमारे पास p एक कंपोनेंट है, ठीक है, और इस कंपोनेंट से हमने एक एलिमेंट y लिया है और ये क्या है? ये n है, एक ओपन सेट जो p को कंटेन कर रखा है। क्लियर? सो y बिलोंग कर रहा है p से और p सबसेट है n का, तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि y बिलोंग कर रहा होगा n से, है ना? सो देयर एग्जिस्ट g। हमें क्या एज्यूम किया है? हमने एज्यूम किया है कि x टाउ लोकली पाथ कनेक्टेड है, तो लोकली पाथ कनेक्टेड है तो एक g होगा जो ओपन प्लस पाथ कनेक्टेड होगा। सो देयर एग्जिस्ट g विच इज ओपन प्लस पाथ कनेक्टेड। सो यहां से हमें क्या मिलेगा कि y बिलोंग्स टू g दैट इज सबसेट ऑफ n। तो देखो p क्या था? p कंपोनेंट था। p कंपोनेंट है और कंपोनेंट हमें क्या पता है कि p कंपोनेंट मैक्सिमल होता है और हमने g लिया। g कैसा है? g ओपन प्लस पाथ कंपोनेंट है, तो p में भी y बिलोंग कर रहा है और g में भी y बिलोंग कर रहा है और p कंपोनेंट है। तो यहां से हम क्या बोलेंगे कि z इंटरसेक्शन p इज नॉन एम्प्टी। g पाथ कनेक्टेड, p पाथ कनेक्टेड, क्योंकि p पाथ कंपोनेंट है तो वो पाथ कनेक्टेड भी होगा। तो दोनों जब पाथ कनेक्टेड है तो उनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, तो उनका यूनियन क्या हो जाएगा? उनका यूनियन भी पाथ कनेक्टेड हो जाएगा। तो यहां से क्या मिला हमको? g यूनियन p इज पाथ कनेक्टेड। क्लियर? और हम लिख सकते हैं कि p इज सबसेट ऑफ g यूनियन p एज p इज पाथ कंपोनेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि P मैक्सिमल है। जब P मैक्सिमल है तो P सबसेट नहीं हो सकता G यूनियन P का। तो यहां से हम किस रिजल्ट पे आएंगे कि P इक्वल होगा G यूनियन P के। Y बिलोंग्स टू G दैट इज सबसेट ऑफ P। P किसके इक्वल है? G यूनियन P के, दैट इज P इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। तो यहां से क्या मिल गया हमें?
P is open. क्लियर? अब देखो इसका कन्वर्स पार्ट कि X के हर ओपन सबसेट्स का पाथ कंपोनेंट ओपन है, तो हम क्या बोलेंगे कि टोपोलॉजिकल स्पेस X टाउ लोकली पाथ कनेक्टेड है। तो देखो इसका कन्वर्स, इफ वी टेकिंग एनी ओपन नेबरहुड ऑफ एन एलिमेंट, अगर हम क्या ले रहे हैं, ओपन नेबरहुड ले रहे हैं किसी एलिमेंट का, सो ऑब्वियसली दिस पाथ कंपोनेंट will be subset of that one। हमने क्या लिया था, एक एलिमेंट का ओपन नेबरहुड लिया था। जब ओपन नेबरहुड लिया था तो पाथ कंपोनेंट उसका सबसेट तो होगा ही, एंड दिस पाथ कंपोनेंट इज पाथ कनेक्टेड। क्लियर? एज वेल एज ओपन। सो एक्स टाउ क्या हो गया, लोकली पाथ कनेक्टेड, क्योंकि हमने एक पॉइंट लिया एक्स, उस एक्स पॉइंट के लिए हमें एक ओपन नेबरहुड मिला एन। तो जो पाथ कंपोनेंट है वो पाथ कंपोनेंट किसी न किसी एन का सबसेट तो होगा, है ना। वो पाथ कंपोनेंट किसी न किसी एन का सबसेट तो होगा। और पी क्या है, ओपन प्लस पाथ कनेक्टेड। क्लियर? तो यही तो लिखा है ऊपर। तो हमें एक्स टाउ कैसा मिल गया, और ये एक्स कैसा था, आर्बिट्री। तो ये फॉर ईच एक्स के लिए बात हो गई। तो एक्स टाउ कैसा हो गया, एक्स टाउ हो गया लोकली पाथ कनेक्टेड, है ना। क्लियर? नेक्स्ट देखो, लेट एक्स टाउ बी अ locally path connected topological space। x tau क्या है, locally path connected topological space। then each path component px of x tau is clopin। क्या बोल रहा है कि अगर x tau locally path connected है तो उसके जितने भी पाथ कंपोनेंट्स हैं वो पाथ कंपोनेंट कैसे होंगे, वो पाथ कंपोनेंट्स क्लोपेन होंगे। क्लियर? तो देखो क्या है हमारे पास, px पाथ कंपोनेंट दैट इज सबसेट ऑफ x। हम x लेते हैं जो बिलोंग कर रहा है कैपिटल x से, और ये px कैसा है, पाथ कंपोनेंट ऑफ एन ओपन सबसेट। जब ये एक ओपन सबसेट का पाथ कंपोनेंट है तो px भी कैसा होगा, ओपन होगा। दिस इंप्लाई px इज ओपन। यहां तक क्लियर? देखो हमारे पास एक एक्स टाउ टोपोलॉजिकल स्पेस है और हम इसका पार्टीशन करते हैं। ये p है, इस तरह से हमने कुछ पाथ कंपोनेंट बना लिए। क्लियर? अब हम क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं p कॉम्प्लीमेंट। और p कॉम्प्लीमेंट क्या है, यूनियन ऑफ पाथ कंपोनेंट ऑफ एक्स टाउ एक्सेप्ट p। तो ये पाथ कंपोनेंट्स कैसे हैं,
ओपन, तो यहां से क्या हो गया, P कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। एज P कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि P इज क्लोज्ड। हमें क्या करना है, हमें इस P को छोड़कर बाकी सारे कंपोनेंट्स का यूनियन करना है। क्लियर, ये क्या है, P कॉम्प्लीमेंट, हमें सारे कंपोनेंट्स का यूनियन करना है। तो इनका अगर हम यूनियन कर लेंगे तो ये P कॉम्प्लीमेंट ओपन है, तो ये P कैसा हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और ऊपर हमने क्या दिखाया कि P ओपन है, तो यहां से क्या आ गया कि P इज क्लोपिन। क्लियर, नेक्स्ट देखो, लेट x tau be a locally path connected topological space। ठीक है, x tau locally path connected topological space है, then first path component and components of x tau coincide। ठीक है, अगर x tau लोकली पाथ कनेक्टेड स्पेस है तो पाथ कंपोनेंट्स एंड कंपोनेंट्स कॉन्साइड करेंगे, यानी कि इक्वल होंगे। क्लियर, नेक्स्ट रिजल्ट देखो, इफ x tau इज कनेक्टेड, x tau कनेक्टेड है, देन इट इज पाथ कनेक्टेड। देखो सेकेंड वाला रिजल्ट क्या कह रहा है, सेकेंड वाला रिजल्ट ये कह रहा है कि x tau कैसा है, लोकली पाथ कनेक्टेड, लोकली पाथ कनेक्टेड प्लस कनेक्टेड। अगर x tau लोकली पाथ कनेक्टेड प्लस कनेक्टेड है तो इसका मतलब है दिस इंप्लाई x tau पाथ कनेक्टेड। क्लियर, सो लोकली पाथ कनेक्टेड प्लस कनेक्टेडनेस इंप्लाई पाथ कनेक्टेडनेस। सो फर्स्ट रिजल्ट हमारा क्या था कि पाथ कंपोनेंट एंड कंपोनेंट कॉन्साइड करेंगे अगर x tau मेरा लोकली पाथ कनेक्टेड होगा। तो देखो इसके लिए हम एक x लेते हैं जो बिलोंग कर रहा है कंपोनेंट C से, C इक्वल टू सी एक्स, क्योंकि हम x के लिए कंपोनेंट ले रहे हैं। ठीक है, C क्या है, कंपोनेंट, x टाउ टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो x बिलोंग करेगा P से और P क्या है, Px, क्योंकि ये P का पाथ कंपोनेंट है। P क्या है, पाथ कंपोनेंट। क्लियर, P अगर पाथ कंपोनेंट है तो P पाथ कनेक्टेड भी होगा, सही बात है। और पाथ कनेक्टेड है तो हम यहां से क्या अप्लाई करेंगे कि P कनेक्टेड भी होगा, P इज कनेक्टेड। तो हम कहाँ पहुंचे, C कंपोनेंट था तो C भी कनेक्टेड है, और P पाथ कंपोनेंट है तो P भी कनेक्टेड है। क्लियर, सो P इज सबसेट ऑफ C एज X बिलोंग्स टू C एज वेल एज P। X C से भी बिलोंग कर रहा है, P से भी बिलोंग कर रहा है, P क्या हो गया, सबसेट ऑफ C हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि क्या हो अगर P प्रॉपर सेट हो जाए C का। ठीक है, व्हाट इफ P इज प्रॉपर, अगर P प्रॉपर हो गया तो क्या होगा, अभी हमने क्या देखा कि X बिलोंग कर रहा है P से, दिस इंप्लाई P इज नॉन एम्प्टी। एंड हमने क्या ले लिया, हमने लिया कि P इज प्रॉपर सबसेट ऑफ C, P प्रॉपर सबसेट है C का। और अभी ऊपर हमने क्या प्रूव किया था कि P क्लोज और ओपन दोनों होता है ना, तो P क्या हो गया, P क्लोपिन हो गया। क्लियर, और अब कनेक्टेडनेस वाले रिजल्ट में जाऊं, जब हमने वहां पे पढ़ा था कि किसी कोई सेट, कोई एक्स्ट्रा अगर कनेक्टेड, कोई सेट अगर कनेक्टेड है तो उसमें एम्प्टी एंड एक्स ओनली ओपन एंड क्लोज बोथ होंगे, कोई भी प्रॉपर सेट ओपन एंड क्लोज दोनों एक साथ नहीं हो सकता। और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, P प्रॉपर सबसेट है C का, C कनेक्टेड है और P ओपन एंड क्लोज दोनों है,
तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें कि सी डिस्कनेक्टेड हो गया, बट सी तो भैया कंपोनेंट था, और कंपोनेंट था तो वो सी कनेक्टेड था, तो कंट्राडिक्शन मिल गया ना। सो यहाँ से क्या मिला हमें, P नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ C, और P कैसा है, क्लोपेन है, तो यहाँ से क्या मिल गया कि C डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। ये तो कंट्राडिक्शन है, क्योंकि हमने C क्या लिया था, C कंपोनेंट था, वो भी मैक्सिमल कनेक्टेड सेट था, और हमने प्रूव कर दिया कि C डिस्कनेक्टेड है। तो हमने जो एज्यूम किया कि P प्रॉपर सबसेट होगा C का, हमारा एजम्पशन गलत था। P प्रॉपर सबसेट C का नहीं हो सकता। दिस इम्प्लाई P is equal to C as C is component imply C is connected। यहाँ से हमें मिल गया कि P is equal to C, यानी कि पाथ कंपोनेंट इक्वल है कंपोनेंट के। सो यहाँ से हम क्या अप्लाई करेंगे कि पाथ कंपोनेंट एंड कंपोनेंट ऑफ एक्स टाउ coincide। क्लियर। नाउ सेकेंड रिजल्ट क्या था कि अगर एक्स टाउ कनेक्टेड प्लस लोकली पाथ कनेक्टेड हो जाए तो वो पाथ कनेक्टेड हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक्स टाउ कैसा है, कनेक्टेड एंड लोकली पाथ कनेक्टेड, है ना। सो अगर एक्स टाउ कनेक्टेड है, एक्स टाउ कनेक्टेड है, तो यहां से क्या आ जाएगा, एक्स इज ओनली कंपोनेंट। जब पूरा का पूरा एक्स टाउ ही कनेक्टेड है तो एक्स ओनली कनेक्टेड हो जाएगा कि नहीं, और लोकली पाथ कनेक्टेड है एक्स टाउ। सो बाय कंबाइनिंग दीज टू, क्या कि एक्स इज ओनली कंपोनेंट एंड एक्स टाउ इज लोकली पाथ कनेक्टेड, हमें क्या मिलेगा कि एक्स इज ओनली पाथ कंपोनेंट। क्लियर। और एक्स पाथ कंपोनेंट है तो यहां से क्या मिल जाएगा कि एक्स इज पाथ कनेक्टेड। क्लियर। सो यहां से क्या मिला हमें, कनेक्टेडनेस प्लस लोकली पाथ कनेक्टेडनेस इंप्लाई पाथ कनेक्टेड। क्लियर है यहां तक। तो देखो अब तक हमने क्या पढ़ा, इन टोपोलॉजी थ्री C's प्ले इंपॉर्टेंट रोल। क्लियर। 3 C इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टोपोलॉजी में। फर्स्ट, कंटिन्यूअस फंक्शन। सेकंड, कनेक्टेडनेस। एंड थर्ड, कॉम्पैक्टनेस। क्लियर। हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन पढ़ चुके हैं, आज हमने कनेक्टेडनेस भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर से हमें कॉम्पैक्टनेस पढ़ना है। ठीक है, आज कनेक्टेडनेस तक की लेक्चर कंप्लीट हो गए, आज बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग कॉम्पैक्टनेस स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू।